हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रूब्रिक्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये रूब्रिक्स पे दूसरी वीडियो है। ये रूब्रिक्स नंबर 6 देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दोस्तों, कभी कभी पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि हम अपनी इच्छा के खिलाफ मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है, ठीक है। या फिर कभी कभी कहते हैं जैसा कि वो चाहते हुए भी दवाई नहीं लेने आ सकते, क्योंकि घर में कोई है नहीं, उनके घर में कोई देख रेख नहीं कर रहा है उनका, और ना चाहते हुए बीमारी को सहती रहती हैं। मतलब वो चाह रही हैं कि वो काम ना करें, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। या फिर वो चाह रही हैं कि हम दवाई लेने जाएं, लेकिन फिर भी नहीं लेने जा पा रही हैं। दोनों को डीप मीनिंग है, दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपने इच्छा के खिलाफ अगर कोई काम करना पड़ रहा है तो उनके अगर लैंग्वेज में ये बात झलक रही है तो आप रूब्रिक्स लोगे अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशंस। यानी कि उसको वो काम करना पड़ रहा है जो कि उसके इंटेंशन का अपोज कर रहा है, उसे नहीं करने का मन कर रहा है, ठीक है, अपने इच्छा के खिलाफ। यानी कि चाहते वो बीमार है। कभी कभी पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब हम चाह रहे हैं कि दवाई लेने आए लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। तो उसका मन है कि हम दवाई लेने आएँ लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। या फिर हमारा मन रहता है, डॉक्टर साहब हम सुबह 8 बजे तक सोए रहे हैं लेकिन हमें जल्दी उठ जाना पड़ता है। उसका इंटेंशन है कि लेट तक सोने का, लेकिन वो अपोज हो रहा है उसको, जो सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है। तो ऐसे में 3 मेडिसिन अपनी रिपर्टरी में डाली गई है, एगेरिकस, फास्फोरस और सीपिया। सीपिया घर के काम वगैरह करती रहती हैं, आपको पता है, लेकिन उसके बदले में उनको उतना प्यार नहीं मिलता है। फिर इनके धीरे धीरे लिथार्जनेस, आलसपन वाला स्थिति आ जाती है, इंडिफरेंस वाली स्थिति आ जाती है। तो ना चाहते हुए भी उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। सीपिया जल्दी दिखाने नहीं आती डॉक्टर्स को, ठीक है, क्योंकि उनका कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है। वो चाह रही है कि हम जाएँ डॉक्टर साहब को बताएं, अपनी बीमारी बताएं, ठीक हो जाएं, लेकिन कोई उनको लाने वाला नहीं रहता है। तो अगेंस्ट अपोज कर रही है उसके अपने इंटेंशन को। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रूब्रिक्स है। पेशेंट आपके सामने ये बात बोल के चला जाता है और आप ध्यान नहीं देते हो। अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हर इंटेंशन, इसको जाके देखिएगा और जो मैंने इसका मीनिंग बताया उसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, एक और सीपिया की बहुत ज़्यादा यूज होने वाली रूब्रिक्स है माइंड ऑक्यूपेशन एम्बलेरेशन। जैसे आप हेलोनियाज में पढ़े होंगे, सीपिया में पढ़े होंगे कि जब सीपिया डांस करती है तो उसको बहुत आराम मिलता है। हेलोनियाज जब अपना कोई काम करता है, कहीं और चीज़ें बिजी रखता है अपने आप को, तो उसको आराम मिलता है। इसका रूब्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जब अपने आप को बिजी रखता है, माइंड ऑक्यूपेशन एम्बलेरेशन, यानी कि जब अपने आप को किसी चीज़ में व्यस्त रखता है, वहाँ से दिमाग हटा देता है। जैसे सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द जब होता है उसे, तो जब वो सर दर्द हो रहा है लेकिन लगा कोई काम करने, गेम ही खेलने लगा, पढ़ाई ही करने लगा, या घर के गाने वगैरह या घर का कोई काम करने लगा, तब उस दौरान उसको सर दर्द भूल जाता है। अगर कोई बोले कि डॉक्टर साहब जब हम कोई काम वगैरह करने लगते हैं तो हमारा दिक्कत कम हो जाती है, तो आपके लिए रूब्रिक होती है माइंड ऑक्यूपेशन एम्बलेरेशन। एक बड़ी रूब्रिक है, इसमें रेंज ऑफ मेडिसिन आती है। मैं कुछ ही मेडिसिन को यहाँ लिखा हूँ, टॉप मेडिसिन को लिखा हूँ, जिसमें सीपिया सबसे टॉप में है। सीपिया का बैकएक आप जाके पढ़िएगा। सीपिया का बैकएक फास्ट मोशन से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वो फास्ट मोशन या डांसिंग या म्यूजिक, जब वो बिजी हो जाती है अपने आप को, तो वहाँ से ध्यान उसका हट जाता है। वही हाल काली ब्रोम का भी है, वही हाल हेलोनियास का भी है। तो आप मेडिसिन को रूब्रिक्स के बिहाफ पे भी पढ़ना शुरू करिए। मैं अभी छोटी छोटी रूब्रिक्स ले रहा हूँ, इस मतलब जो जनरल यूज होती है। फिर हम लोग धीरे धीरे बड़ी रूब्रिक्स पे जाएंगे, फिर उसमें जो मेडिसिन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसको मियाजम से हम लोग कनेक्ट करेंगे कि अगर ये है तो कौन से मियाजम में सोचेंगे। लेकिन अभी चलिए ठीक है, बेसिक शुरू कर रहा हूँ मैं। जो लोग नए हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के हैं, या प्रैक्टिस कर रहे हैं इनिशियली, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर इनको नहीं पता होगा तो चलो, दूसरी रूब्रिक है कि डॉक्टर साहब जब हम अपने कंप्लेन को सोचते हैं, माइंड थिंकिंग कंप्लेंट एग्रेवेशन, जब हम अपनी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो हमारी बीमारी बढ़ जाती है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड इज़ द टॉप मेडिसिन। ऑक्जेलिक एसिड में ये सिम्टम है कि रात में जब वो सोने जाता है और यूरिन के बारे में सोचता है कि पेशाब लग न जाए, सच में लग जाता है। मैं ऐसे पेशेंट को ठीक किया हूँ। उनका चीफ ही कंप्लेन यही था कि जब भी मैं सोने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पेशाब न लगे, और लग जाता है। फिर करके आता हूँ, फिर 10 मिनट बाद फिर सोचता हूँ लग न जाए, सोने जा रहा हूँ, लग न जाए। इससे उनकी नींद बेकार होती थी।
तो माइंड, थिंकिंग, कंप्लेंट्स, एग्रीवेशन, यानी जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ बढ़ता जा रहा है। सर दर्द है, सर दर्द के बारे में, अरे सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द बढ़ गया, मीडो, हेलिबोरस, है ना। तो आपके लिए ये रूब्रिक्स, इसमें भी 3 मेडिसिन नहीं है, बहुत मेडिसिन है, लेकिन टॉप मेडिसिन अगर देखा जाए तो ये ऑक्जेलिक एसिड सबसे टॉप मेडिसिन है, मीडोराइनम है, हेलिबोरस है, और भी मेडिसिन है, लेकिन इनको आप बेसिक से समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ रूब्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मेडिसिन। इस रूब्रिक्स को आप यूज करिए कि डॉक्टर साहब जब हम कोई काम वगैरह करते हैं तो हमको आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही सोचते हैं कि अरे हमें पैरों में दर्द हो रहा है, वैसे ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो माइंड, थिंकिंग, कंप्लेंट्स, एग्रीवेशन, माइंड ऑक्यूपेशन, एम्बलरेशन, इस दोनों रूब्रिक्स को आप जाके देखिए, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ रही हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करिए। दोस्तों हमेशा अगर आप नाउ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, वो भी, तो आप अब रूब्रिक्स का स्टडी करना शुरू करिए, उनमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू करिए कि कब रूब्रिक्स कौन सी लेंगे। पेशेंट आपके सामने मेंटल नहीं बोलता, मेंटल बोलता है, वो आपको रूब्रिक्स नहीं पता होती है। तो माइंड, थिंकिंग, कंप्लेंट्स, एग्रीवेशन। अच्छा, फिर एक सीपिया का रूब्रिक्स आया, पल्सडीला का, और भी इसमें तमाम मेडिसिन है कि वीपिंग, रोने लगती है, टेलिंग सिकनेस व्हेन टेल ऑफ हर। आपको देखते हैं कभी कभी अपनी बीमारी के बारे में बताते बताते पल्सडीला रोने लगती है, सीपिया रोने लगती है, ग्रेटर ऐसा ऐसा हुआ फिर रोने लगी, ठीक है। तो वीपिंग, टेलिंग सिकनेस व्हेन टेल ऑफ हर, टेलिंग ऑफ हर, यानी कि अपनी बीमारी को बता रही है, अपने चीफ कंप्लेन को बता रही है, अपने सिम्टम को। इसमें क्रॉस रेफरेंस में आप जाके देखेंगे तो वीपिंग, नैरेटिंग ऑफ हर सिम्टम्स। तो हो सकता है इमोशनल चीज़ें बताए तो आप रूब्रिक्स लें, लेकिन अगर बीमारी, सिकनेस के बारे में, मजबूरियों के बारे में बता रही है, केस टेकिंग के दौरान आप डीप पूछ रहे हो, अगर उस वक्त रोने लगे पेशेंट, तो आपको ये रूब्रिक्स उठाना है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये पिक्युलियर सिम्टम हो गया उस बंदे के लिए। क्योंकि सारे बंदे, आप 100 पेशेंट देख रहे हो अगर आप, तो 10 भी ना रोएंगे। क्यों रोएगा कोई अपनी बीमारी बताते बताते? लेकिन अगर कोई रो दिया तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम हो गया। आपको पता है लाइकोपोडियम बहुत किताबों में बोला जाता है, जब थैंक्स बोला जाता है तो भाई रोने लगता है, उसके लिए वीपिंग, टेलिंग व्हेन थैंक्स, इसके लिए रूब्रिक्स आपकी पढ़ी है, और एक ही मेडिसिन है उसमें, लाइकोपोडियम। हम इस पर कभी चर्चा करेंगे कि लाइकोपोडियम को ऐसा क्यों होता है, लेकिन फ़िलहाल ये सिम्टम्स है, आप इसको जाके देखिएगा। तो दोस्तों वीपिंग, टेलिंग, एग्नीसिया भी होगी इसमें, नाइट्राम्यूर भी होगी 3rd ग्रेड में, लेकिन सबसे टॉप मेडिसिन है पल्सडीला और सीपिया। जब भी अपने चीफ कंप्लेन को बताते हैं या फिर अपने सिकनेस को बताते हैं तो रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो रूब्रिक्स मैं उठा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैचिंग रूब्रिक्स उठा रहा हूँ, थोड़ा करीब से उठा रहा हूँ, जैसे कि यही सिम्टम हो गया, ठीक है। लास्ट वाले वीडियोज़ में जैसे हमने कंसोलेशन, एग्रीवेशन बताया था, ठीक है, कि उनको बातचीत करने से ही एग्रीवेशन हो जाता है। कुछ लोगों को होता है कंसोलेशन, एम्बरेलेशन, जैसे पल्सडीला है, अच्छा क्या हुआ बताओ हमें, पल्सडीला 4 सेकंड फीलिंग, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, फिर जब उसको पूछो तो उसको आराम मिलता है। लेकिन नाइट्राम्यूर, इग्नीसिया, सीपिया, सिलेशिया, इन लोगों को पूछने जाओ तो इनको दिक्कतें होती हैं, नहीं मत पूछो अभी, चुपचाप चले जाओ, मार देंगे हम। हालांकि मैंने इस पर कंसोलेशन, एग्रीवेशन पे कल भी बोला था, तो वही चीज़ है। एडमोनेशन, एग्रीवेशन मतलब सलाह नहीं चाहिए तो हमें मत सिखाओ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये सारी रूब्रिक्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब होती हैं, आपको समझना होता है कब कौन सी रूब्रिक्स हैं, उसको आप नोट डाउन करिए। जो हम बता रहे हैं डेली 5-5 रूब्रिक्स हम बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप उनको ठीक से देखिए, और ठीक से देखने के बाद से उनको नोट डाउन करिए और उनसे सीखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स एक साथ पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके गाइस।